नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तीसरे भाग को हल कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो 15 प्रश्न है ये बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि इस वीडियो में जो हम 15 प्रश्न डिस्कस करेंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। राइट। क्वेश्चन नंबर 1, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर जो 4 शब्द दे रखे हैं इसमें से अपने को बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर हमने को पुनर्जागरण जो है वो कौन सा शब्द लिखा हुआ सही है, तो आप ऑप्शन डी में देखेंगे तो पुनर्जागरण जो है यही वाला शब्द सही हो जाएगा। बाकी ये वाला पहला विकल्प भी ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है पुनर्जागरण इसी प्रकार से लिखा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां किसी बात किसी और पर डाल कर कही जाए, जहां किसी बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार, असंगति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार या अर्थालंकार। तो जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां पर अन्योक्ति अलंकार, ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। क्या है वाक्य? बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। वाक्य में ज्यादा क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। तो वाक्य को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश तो हो रही है लेकिन क्या हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है। इसमें ज्यादा शब्द जो है वो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्तुति शब्द का विलोम शब्द होगा प्रशंसा, शुभ, अशुभ या निंदा। स्तुति मतलब किसी के गुणगान करना, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? प्रशंसा करना तो नहीं होगा, शुभ भी नहीं होगा, अशुभ भी नहीं होगा, निंदा करना, बुराई करना, इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? केहरी शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। मतंग, कपि, केसरी या हिरण। तो केहरी शब्द का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा केसरी। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। मतंग जो है वो आपका बादल का समानार्थी शब्द रहेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, वाक्य में कौन सा अलंकार है? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहां देखिए क्या आया है? सा आया है। जहां सा सी सम आ जाए वहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या आ जाए? सा सी या सम आए। तो यहां देखिए सागर सा, गिरि सा आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार, ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है आनंदमठ, परीक्षा गुरु, तितली या गबन। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है उसका नाम है परीक्षा गुरु। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? स्वर के, व्यंजन के, दोनों के या इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्म और संयुक्त जो है वो किसके प्रकार है? तो ऊष्म और संयुक्त जो है वो व्यंजन के प्रकार है। किसके प्रकार है? ऊष्म और संयुक्त व्यंजन के प्रकार है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये भी आपने को याद रखना है। तो ऊष्म व्यंजन होते हैं श, स, श और ह। ये 4 जो है ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो क्षत्रिय का, त्रिशूल का, श्र और ज्ञानी का। ये 4 जो है ये आपके संयुक्त व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन भी 4 है, संयुक्त व्यंजन भी 4 है।
तो हमसे प्रश्न में पूछा था ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है, तो ये व्यंजनों के प्रकार है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। तो शब्द को अगर अपन पढ़ेंगे पाठशाला तो इसको अपन तोड़ सकते हैं, पाठशाला, पाठशाला। तो रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यह आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाठशाला ये आपका दो अलग अलग शब्द है, पाठ और शाला। तो यहाँ पर यौगिक शब्द इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। यौगिक शब्द मतलब जिस शब्द के संधि विच्छेद हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो वहां पर यौगिक शब्द रहेगा। बिहारी के प्रसिद्ध है कवित्त, सवैया, पद या दोहे। तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध है, दोहे प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का शेक्सपियर कवि किस कवि को माना जाता है, सरहपा, कालिदास, स्वयंभू या कबीरदास। तो भारत का शेक्सपियर किस कवि को माना जाता है, तो भारत का शेक्सपियर माना जाता है कालिदास को। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी का आदि कवि किसको कहा जाता है, हिंदी का आदि कवि, हिंदी का आदि कवि कहा जाता है स्वयंभू को। ये बात भी अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है राम जी हनुमान जी को बहुत प्रिय है, राम जी हनुमान जी को बहुत प्रिय है वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या संबंध कारक। तो राम जी हनुमान जी को बहुत प्रिय है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रिय है, संबंध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक, ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या राम कुमार वर्मा। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद कौन से कवि है, छायावादी कवि है। महादेवी वर्मा इसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा जाए तो अपने को बताना है महादेवी वर्मा, राइट। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल किया। उम्मीद करता हूँ 15 प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, राइट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।